नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं बिहार टॉक 24 के साथ और मैं वतन कुमार। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री एवं केंद्रीय मंत्री रह चुके लालू प्रसाद की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जहां लगातार विवादों के घेरे में रहे मुख्यमंत्री लालू प्रसाद फिर से विवादों के घेरे में आ गए हैं और मुजफ्फरपुर न्यायालय में उनके खिलाफ एक परिवाद दायर किया गया है, जिसके परिवाद दायर करने वाले अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा हैं, क्योंकि हमारे बगल में जानते हैं कि क्या कुछ मामला हुआ है। जहां तक कि मामले की बात है तो कुछ पोस्ट को लेकर के उनके इस आपत्ति को दायर किया गया कि आपत्तिजनक पोस्ट उन्होंने किया है। तो क्या पोस्ट है वो जानते हैं अधिवक्ता जी से। बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज कुछ मामला है। आज हमने अपर मुख्य न्यायिक अधिकारी पश्चिमी प्रथम की अदालत में पूर्व बिहार के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री श्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ BNSS की धारा 352, 353, 351 क्लॉज 2, क्लॉज 3 के साथ साथ 192, 196 के तहत यह मुकदमा दर्ज कराया है, जो आपराधिक मुकदमा है। हमने आरोप लगाया है कि उनके द्वारा जो एक्स पर पोस्ट किया गया है, जिसमें एक गणितीय भाषा से उन्होंने समझाने का जो प्रयास किया है कि बिहार इज इक्वल टू बलात्कार, तो इससे स्पष्ट है कि जानबूझ करके सोची समझी राजनीति और षड्यंत्र के तहत उन्होंने करोड़ों बिहारियों को अपमानित करने के लिए उसे बलात्कारी बनाया है और इस तरह का पोस्ट किया है। इस मामले को लेकर के जो न्यायालय में विवाद दर्ज किया है, मैंने न्यायालय से मांग किया है कि यह घोर आपत्तिजनक है और बिहारियों को भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य किया गया है। जब मैं भी इसको पोस्ट को जब न्यूज पर चल रहा था देखा तो काफी अपमानित महसूस किया, इसलिए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 24 अक्टूबर की तिथि सुनवाई के लिए मुकर्रर की है। इनके विरुद्ध पूर्व में भी कई मुकदमा दर्ज हुई थी भ्रष्टाचार को लेकर के। वर्तमान में नई दिल्ली में जो नौकरी के नाम पर जमीन का घोटाला है, वह भी केस चल रहा है। झारखंड में कई केस में उन पर सजा भी सुनाया गया है। उसके बावजूद जब बिहार की जनता इनको सर आंखों पर बैठाया और कई वर्षों तक मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री चुनाव जिता करके बनाने का कार्य किया, उसके बाद उस बिहार के लोगों के साथ इस तरह के न कि बिहार बल्कि पूरे देश और पूरे विश्व स्तर पर जो अपमानित ने कार्य किया है वह घोर आपत्तिजनक है। इसलिए इन पर कानून सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अच्छा, ये इतने बड़े कद्दावर नेता है लालू प्रसाद यादव, उनके द्वारा अगर इस तरह की पोस्ट होती है तो अन्य राज्यों में रह रहे बिहारियों के जो मतलब उनकी मान सम्मान है उस पर क्या कुछ इफेक्ट आ सकता है? बहुत सारा इफेक्ट पड़ेगा। आपको पूर्व में पता होगा कि महाराष्ट्र में बिहारियों को लेकर के लगातार कई बार आपत्तिजनक बयान वहां के जो नेता हैं वो देते रहे हैं और कई जगह तक बिहारी जाते हैं तो उन्हें अपमानित किया जाता है। वर्तमान में अभी कलकत्ता की घटना देख लीजिए, जो छात्र वहां पढ़ रहे थे, और ऐसी परिस्थिति में जब बिहार के नेता ही और बिहार के लोगों के साथ इस तरह की आपत्तिजनक बातें करे, पोस्ट करे, तो इसका बिहार वासियों के लिए घोर आपत्तिजनक का विषय है और कभी भी दूसरे स्टेट के लोग उसे सम्मान के नजर से नहीं देख पाएंगे। इसलिए यह काफी आपत्तिजनक मामला है। कहाँ किस हद तक आपके द्वारा इस जो केस किया गया है, उनके ऊपर मुकदमा दायर किया गया है, तो इसमें कहाँ तक न्याय संगत कार्रवाई होने की उम्मीद है? देखिए, हमने जो कंप्लेंट केस फाइल किया है उसमें दो परिस्थितियां हो सकती है। न्यायालय सुनवाई के दौरान या तो स्वयं इंक्वायरी के लिए किसी कोर्ट में भेज सकती है, रख सकती है, या 175 जो कि पूर्व में 156 क्लॉज 3 हुआ करता था CRPC के तहत, वह 175 के तहत FIR दर्ज करने का आदेश थाना को दे सकती है। और अगर FIR दर्ज होता है तो उनको जमानत करना पड़ेगा, अनुसंधान होगी, और इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी के बाद कोर्ट को लगेगा कि आरोप सही है तो सम्मन करेगा, उनको कोर्ट में हाजिर होना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा को, तो अपनी प्रतिक्रिया जरूर देंगे और हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।